Welcome to Bharti Rajput classes. In today's video, we will learn about the chapter The Period of Revolts and Rebellions. Okay. Please do like, share and subscribe my channel Bharti Rajput classes. Let's start the chapter. Akbar's son Jahangir succeeded him to the throne and ruled from 1606 to 1627. अकबर का जब मृत्यु हुई उसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने राजगद्दी संभाली 1606 से 1627 तक. जहांगीर वॉज फॉलोड बाय हिज सन शाहजहाँ. जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ जो कि 1627 से 1658 तक रूल किया. द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद एट दिल्ली एंड द फेमस ताज महल एट आगरा वर मेड बाय और कंस्ट्रक्टेड बाय और कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग शाहजहाँस टाइम, है ना, शाहजहाँस रीजन जब उसका काल चल रहा था. तो लेट्स स्टार्ट. एम्परर शाहजहाँ फेल इन 1657. एम्परर जो शाहजहाँ थे वो 1657 में बीमार पड़ गए. एंड हिज फोर सन्स दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा एंड मुराद बादशाह बिगेन फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स हु विल बिकम द किंग. ओके, तो औरंगजेब एमर्ज ट्रिम्फेंट एंड बिकेम एम्परर इन 1658 और औरंगजेब इन सबसे लड़ उड़ा के आगे निकला. 1658 में वो राजा बना. ही अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर. उसने अपने पापा को ही अरेस्ट किया और उसको जेल में डाल दिया शाहजहाँ को. हु डाइड 8 years लेटर इन प्रिजन, जो कि 8 साल के बाद मर गया जेल में ही. द मुगल एम्पायर रीच इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट अंडर औरंगजेब के समय बहुत ज़्यादा फैला, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, जो कि आज की डेट पे है. बट ही ऑल्सो फेस मैनी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज ड्यूरिंग हिज रिजाइन. लेकिन वो बहुत सारे राजनीतिक डिस्टर्बेंस भी उसको झेलने पड़े. रिवॉल्ट ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार्स. द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वॉज डिप्लोरेबल ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ शाहजहाँ एंड औरंगजेब के समय जो पीजेंट्स जो थे उनका हाल बहुत बुरा था. दे हैड टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटायर एम्पायर. उनको पूरा एम्पायर का भार झेलना पड़ता था. एंड पेइंग फॉर द आर्मी ऑल्सो एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स लाइक द रेड फोर्ट एंड द ताज महल. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट देयर टैक्स बर्डन केप्ट इंक्रीजिंग. और इसके कारण उनका बर्डन बढ़ते गया. तो ड्यूरिंग अकबर्स रिजाइन अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द जमींदार, पटवारी, विलेज मुखिया, हेडमैन अदर्स ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस. अकबर के समय में क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेते थे, बट राइट नाउ द जमींदार, पटवारी, विलेज मुखिया, हेडमैन So, when the tax burden became too high, the peasants would leave the village and migrate to other places. जब क्या होता था कि जब टैक्स का बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता था तो जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ गांव के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, माइग्रेट कर देते थे. ठीक है, गांव छोड़ के. बट सम ऑफ देम बिगेन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. लेकिन कई लोग उनके खिलाफ आंदोलन करने लगते थे. ठीक है, सेवरल रिवोल्ट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल. बहुत सारे रिवोल्ट हुए, संग्राम औरंगजेब के रूल के समय. दैट शुक द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर को हिला दिए. दे इंक्लूडेड द रिवोल्ट ऑफ जाट पीजेंट, जाट के लोगों का हुआ मथुरा में. द मेवाटीज ऑफ अलवार, द सिख ऑफ पंजाब, द बुंदेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड द रोशिनियाज ऑफ अफगानिस्तान. The local zamindar supported the peasants in their struggles because they wanted to become independent rulers. ज़मींदार भी थक गए थे इसके रूल्स में, तो उनको भी इंडिपेंडेंट रूल करना था, तो वो पीजेंट्स की मदद करते थे. दीज रिवोल्ट्स ऑफ फार्मर्स एंड ज़मींदार शुक द मुगल एम्पायर. और ये जो रिवोल्ट था, है ना, जो ये विद्रोह था, इसने फार्मर और ज़मींदार का जो ये विद्रोह था उसने मुगल एम्पायर को हिला के रख दिया. शॉर्टेज ऑफ जागीर्स. द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स कैप्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, अधिकारी, वो बढ़ने लगे. बट देयर वर नॉट इनफ जागीर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग ऑल ऑफ देम. लेकिन उनके पास ज़्यादा जागीर नहीं बची उनको बांटने के लिए. तो दिस लेड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड डिसओबीडियंस अमॉन्ग द जागीरदार. तो इससे क्या हुआ कि डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगा और डिसओबीडियंस यानी कि मुगल जागीरदारों के बीच बात ना मानने वाली बात होने लगी. उनके मतलब उनको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि ही नहीं थी, असंतुष्टि होने लगी. दे फेस्ड अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. उनको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी होने लगी. द ओनली वे दे कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वॉज टू एनकरेज फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर जागीर्स. और उनके पास एक ही सोल्यूशन था इस चीज़ को सॉल्व करने का कि दे शुड एनकरेज फार्मिंग, किसानी को एनकरेज करें और अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने जागीर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं. बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड बिकॉज दे फेस रेगुलर ट्रांसफर्स एंड लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हैविंग देयर जागीर्स कॉन्फिस्टिकेटेड. बट वो इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे थे कि लैंड को कैसे इम्प्रूव करें, बिकॉज उनको हर बार ट्रांसफ़र, उनका रेगुलर ट्रांसफ़र होता था और उनको हमेशा एक कांस्टेंट फियर में रहना होता था कि उनकी जागीर कहीं चली ना जाए, कहीं कब्जे में ना आ जाए या उनसे छीन ना जाए.
तो औरंगज़ेब ट्राइज टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। नाउ औरंगज़ेब ने क्या किया, अपने एम्पायर को कैसे एक्सपेंड करने के लिए कोशिश करी। देयर वॉज वन वे इन विच औरंगज़ेब कुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ जागीर्स। एक ही तरीका था जिससे औरंगज़ेब ये जागीर की कमी को पूरा कर सके। बाय एनेक्सिंग नेबरिंग किंगडम्स एक्सपेंड हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए बगल पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य को अपने अंडर में लेना, हराना। ही सेंट हिज आमिर मीर जुमला को उसने भेजा अहोम किंगडम, आसाम में, ताकि वो वहाँ अटैक कर सके, विच ले टू द ईस्ट ऑफ मुगल एम्पायर के ईस्ट साइड था। बट आफ्टर मीर जुमलाज डेथ आसाम वंस अगेन रीगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस। तो मीर जुमला ने उसको कैप्चर तो कर लिया, बट जब उसकी मौत हुई उसके बाद आसाम फिर आज़ाद हो गया। तो टू द साउथ ऑफ द मुगल एम्पायर ले द टू इम्पॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। दो एम्पायर थे साउथ में, मुगल एम्पायर के साउथ में। 1687 तक, बाय 1687 औरंगज़ेब डिफीटेड बोथ किंगडम्स एंड एनेक्स देम टू हिज एम्पायर। और 1687 तक औरंगज़ेब ने दोनों राज्य को हराकर उसको अपने एम्पायर में मिला लिया। However, he found that his victories only worsened his problems. उसने क्या देखा कि मेरी जीत ही मेरी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रही है। He had to distribute Jahangir to officials of these defeated kingdoms to win their loyalty and keep them content and happy. तो उसने कहा कि इसको तो मैंने कैप्चर कर लिया, फिर ऑफिशियल्स को अपॉइंट करें। ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के बाद जो हारे हुए राज्य हैं उनको उनकी लॉयल्टी जीतने के लिए उनको खुश रखना है, उनको कुछ ना कुछ देना है। तो बट द इनकम ही अर्न फ्रॉम द टैक्सेस ही लेविड ऑन द जागीर्स वॉज बेयरली इनफ टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ दीज आमीर्स। और इस जो जागीर्स पे उन्होंने जो टैक्सेस लगाए थे वो उनके आमीर्स के एक्सपेंसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। सो दिस फेज ऑफ हिज लाइफ वॉज द लास्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट वन। और ये उसका आखिरी और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। विथ हिज विक्ट्रीज नॉट ब्रिंगिंग हिम एनी बेनिफिट्स, की उसके जीत उसके लिए कोई बेनिफिट ही नहीं ला रही है। नाउ द रिवॉल्ट ऑफ जोधपुर एंड मेवाड़। When महाराजा जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर डाइड, जब जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह मरे, औरंगजेब डिड नॉट वांट हिज सन टू असेंड द थ्रोन। वो नहीं चाहते थे कि उसका बेटा राजगद्दी संभाले। बट द राठौर डायनेस्टी रेजिस्टेड हिज मूव टू अपॉइंट अनदर सक्सेसर। बट वो लोग एकदम बेचैन थे कि एक और सक्सेसर होना चाहिए। तो दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम, वो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किए। गेनिंग द सपोर्ट ऑफ द राणा ऑफ मेवाड़, उदयपुर के जो राणा थे मेवाड़ के, इस स्ट्रगल में उनका सपोर्ट किया। औरंगजेब सन अनहैप्पी विथ हिज फादर्स डिसीजन। औरंगज़ेब अपने बेटे को वहाँ पे बैठाना नहीं चाहता था उस गद्दी पर, ठीक है। तो औरंगज़ेब का बेटा इस बात से ना खुश था, ही वॉज अनहैप्पी, ठीक है। ऑल्सो ज्वाइन द, उसने भी राजपूत के एम्परर को ज्वाइन कर लिया कि अपने बाप के खिलाफ। तो ऑल दो द राजपूत वर इवेंचुअली डिफीटेड, दे पुट अप अ लॉन्ग एंड टफ फाइट। फिर भी हार गए, राजपूत लोग हार गए, बट फिर भी उन्होंने एक बहुत तगड़ी फाइट दी औरंगज़ेब को। शिवाजी एंड द मराठा किंगडम। द मराठाज लिविंग इन द हिली रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट के हिली रीजन में रहते थे महाराष्ट्र में, और बहुत अच्छे वॉरियर्स थे। मराठा जागीरदार्स हेल्ड हाई पोजीशंस इन द साउदर्न किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा में, बहुत ही हाई पोजीशन में थे। शिवाजी वॉज द सन ऑफ द सच जागीरदार, शाहजी भोसले का जो बेटा था शिवाजी, और उनकी वाइफ जीजाबाई, ठीक है, वो बहुत ही एक जागीरदार थे। शिवाजी वॉन्टेड एंड जीजाबाई। शिवाजी वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम। शिवाजी क्या करते थे, अपना खुद का इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम एस्टेब्लिश करना चाहते थे। ही फर्स्ट डिफीटेड अ नंबर ऑफ स्मॉल मराठा जागीरदार, छोटे छोटे मराठा जागीरदारों को हराया और उनके किलो और टेरिटरी पे कब्जा किया। ही देन लॉन्च्ड फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑन द बीजापुर, सुल्तान पर फ्रीक्वेंटली अटैक किया, इवेंचुअली किलिंग द सुल्तान जनरल अफजल खान को बैटल में मारा उन्होंने। दिस वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री थी उनके लिए। शिवाजी देन टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मुगल्स, अब उन्होंने मुगल की तरफ अपना अटेंशन दिखाया। ही डिफीटेड एंड डिसग्रेस द मुगल जनरल एंड कैप्चर्ड सूरत, उन्होंने मुगल जनरल को कैप्चर कर लिया, हराया, और सूरत में को कैप्चर कर लिया। द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द मुगल का जो सबसे लार्जेस्ट व्यापार का जगह था, सेंटर था। औरंगजेब सेंट राजा जय सिंह टू सब्जुगेट, शिवाजी को हराने के लिए। जय सिंह परसुएडेड शिवाजी टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द मुगल्स एंड विजिट औरंगजेब्स कोर्ट इन एग्रा। वो वहाँ गए, उनको बोला कि आप मुगल की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लो और औरंगजेब के कोर्ट में पहुँचो। तो एंगर्ड बाय शिवाजीज फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट बिहेवियर,
ठीक है। औरंगज़ेब इम्प्रिजन हिम, और शिवाजी का जो फियरलेस बिहेवियर था, इंडिपेंडेंट बिहेवियर जो था, उससे औरंगज़ेब को बहुत गुस्सा आया, उसने उसको जेल में डाल दिया। बट शिवाजी मैनेज टू एस्केप्ड एंड रिटर्न टू महाराष्ट्र, फिर भी वो वहाँ से बच के भाग निकले और महाराष्ट्र पहुँच गए। ही कंटिन्यू टू फाइट द मुगल्स, मुगल से लड़ते रहे एक अलग ही स्टाइल ऑफ बैटल में। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग द मुगल फोर्सेज को डायरेक्ट लड़ने के बजाय वो ही कुड कैरी आउट स्विफ्ट रेड्स, अलग अलग तरह से रेड्स डालते थे ऑन देम एंड फ्ली टू द सेफ्टी ऑफ द माउंटेन्स आफ्टर इन्फ्लिक्टिंग हैवी डैमेज ऑन देम, कि माउंटेन्स वगैरह से छुप के कैसे वार करना है, तो इस तरीके से वो करते थे। दिस स्टाइल ऑफ वारफेयर इज नोन एज गोरिल्ला वारफेयर के तरीके से लड़ते थे वो। शिवाजी वॉज एबल टू डिफीट लार्जर आर्मीज बाय यूजिंग सच प्रैक्टिसेस, और इस टैक्टिक से वो बहुत बड़ी सेना को हरा सकते थे। शिवाजी एक्स प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग 1674, 1674 में उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित किया, अडॉप्टिंग द टाइटल ऑफ छत्रपति। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर अप टू तमिलनाडु, इन द साउथ में तमिलनाडु तक अपना एम्पायर बढ़ाया। ही डाइड इन 1680, बट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन औरंगजेब एंड द मराठास कंटिन्यूड इवन आफ्टर हिज डेथ। लेकिन वो मर गए थे 1680 में, लेकिन उसके बाद भी औरंगजेब और मराठास के बीच ये युद्ध चलता ही रहा। Aurangzeb's religious policies. Aurangzeb was an orthodox Muslim who wanted to implement Muslim Sharia laws in his empire, Sharia laws. वो मुस्लिम शरिया लॉज लगाना चाहता था, एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था कि जो पूरा तरह से मुस्लिम रीति रिवाज फॉलो करें। ड्यूरिंग अकबर्स रिजाइन ऑल रीजन्स वर टॉलरेटेड, अकबर के समय में सारे रीजन्स को बराबर महत्व दिया गया था। औरंगजेब ट्राइज टू रिवर्स दिस पॉलिसी, और वो इस पॉलिसी को रिवर्स करना चाहता था कि ओनली मुस्लिम पॉलिसी शुड बी फॉलोड। तो ही प्रोहिबिटेड नॉन इस्लामिक ट्रेडिशंस इन हिज कोर्ट, की नॉन इस्लामिक ट्रेडिशन हमारे कोर्ट में बंद होगा, मीन्स अपने दरबार में डिसअप्रूविंग ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ अदर रिलीजन, सबको बना कर दिया। ही टूक अदर स्टेप्स दैट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ पीपल ऑफ अदर फेथ्स, दूसरे जाति धर्म के लोगों को उस पर दुख हो। जजिया कर लगा, टैक्स ऑन हिंदूज़ पे जजिया कर लगाने लगा, एंड ऑर्डरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल टेम्पल्स, बहुत से मंदिरों को तबाह कर दिया। द रिवोल्ट ऑफ पीजेंट एंड जमींदार्स पिक्ड अप मोमेंटम ड्यूरिंग हिज रिजाइन, एंड औरंगजेब सून फोर्स द शॉर्टेज ऑफ जागीर्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हिज मनसबदार्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो पीजेंट और जमींदार के बीच जो एक मोमेंटम बन गया, युद्ध हो गई, ठीक है। औरंगजेब को एक जागीरों की फिर से शॉर्टेज होने लगी अपने मनसबदारों में बांटने के लिए। तो ये वही टाइम था जो कि मुगल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस साबित हुआ। औरंगजेब वांटेड टू गेन द सपोर्ट ऑफ ऑल मुस्लिम, वो सारे मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहता था डॉगमेटिक पॉलिसी यूज़ करके, बट दिस पॉलिसीज हार्म द एम्पायर, लेकिन इस पॉलिसी ने एम्पायर को और नुकसान पहुंचाया। विच हैड बीन बिल्ड विद द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ्स, और ये वही एम्पायर था जो कि हर धर्म के लोगों के विश्वास से बना हुआ था, है ना। तो औरंगज़ेब वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, औरंगज़ेब इस फैक्ट से बहुत अच्छे से अवेयर था। दैट इज़ वाई ही ऑल्सो गेव डोनेशंस टू सेवरल टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, उसने बहुत से डोनेशंस दिए मंदिरों को, मोनेस्ट्रीज़ को, मठ को। द एडिक्ट्स ऑफ सच डोनेशंस कैन बी सीन इवन टुडे इन द महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन, आप देख सकते हैं, और राम टेम्पल एट चित्रकूट में भी देख सकते हैं। टू साइट अनदर एग्जाम्पल, द हिंदू ट्रेडर्स ऑफ सूरत, जो हिंदू ट्रेडर्स थे सूरत के, वो एक बार पूरे सिटी को छोड़ के चले गए थे अगेंस्ट अ लोकल काजी के लिए, ठीक है। एक लोकल काजी को प्रोटेस्ट में द सिटी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लोकल काजी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिजनेस केम टू अ स्टैंड स्टिल, पूरा बिजनेस रुक गया। औरंगजेब रोट अ लेटर टू द ट्रेडर्स अश्योरिंग देम दैट देयर रिलीजियस इंडिपेंडेंस वुड बी प्रोटेक्टेड, और औरंगजेब को फिर एक खत लिख कर उनको अश्योर करना पड़ा कि आप लोग का जो रिलीजन है उसको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो डिस्पाइट हिज डॉगमेटिज्म, सम ऑफ द हाइएस्ट पोस्ट इन औरंगजेब्स कोर्ट वर हेल्ड बाय पीपल लाइक जय सिंह एंड जसवंत सिंह। जो डॉगमिस्टिज्म था कि वो सिर्फ अपना ही धर्म को फॉलो करेगा, उसके बाद भी उसके कोर्ट में जय सिंह और जसवंत सिंह जैसे लोग थे। ही अपॉइंटेड मैनी मोर हिंदू आमिर्स को भी उसने अपॉइंट किया अपने काल में। अगेंस्ट 30 हिंदू नोबल्स इन अकबर्स टाइम एंड 98 इन शाहजहां, औरंगजेब एम्प्लॉयड 182। अकबर के समय में 30 हिंदू अधिकारी थे, तो शाहजहां के समय 98 थे, तो औरंगजेब के समय 182 थे। तो मोस्ट वर राजपूत एंड मराठास, अधिकतर लोग राजपूत या मराठा थे। दिस शोज दैट औरंगजेब ऑल्सो अडेप्टेड पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्पायर, ये शो करता है कि औरंगजेब अपने एम्पायर को की भलाई के लिए भी कुछ पॉलिसी अपनाई थी। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707 देयर वॉज अ बैटल ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन, कि अब ये मरने वाला है तो अब कौन पद लेगा, कौन गद्दी संभालेगा। तो मैनी ज़मींदार्स रिवोल्टेड एंड सेट अप देयर इंडिपेंडेंट किंगडम्स, बहुत से ज़मींदार ने विद्रोह किया और अपने अपने किंगडम्स बनाए, इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अपार्ट फ्रॉम द मराठास दे इंक्लूडेड द जट एंड सिख, मराठास के साथ साथ जट, सिख पंजाब के, हु ऑल बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए।
द सूबेदार्स ऑफ हैदराबाद, बंगाल एंड अवध ऑल्सो एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम, ये भी खुद का किंगडम बना लिए। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी, दे प्रैक्टिकली बिगेन रूलिंग। अब मुग़ल एम्पायर का जो रूल था, अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के साथ भी वो प्रैक्टिकली खुद भी रूल इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे। द मुग़ल एम्पायर दस ब्रोक अप इन दिस मैनर, और इस तरह से मुग़ल एम्पायर टूट गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कलचुरी किंग्स थे, जो कि हमारे रतनपुर और रायपुर में रूल कर रहे थे छत्तीसगढ़ में उस समय, जिस समय औरंगज़ेब का काल चल रहा था। सो नाउ दिस चैप्टर ऑल्सो एंड्स हियर। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू वॉन्ट PDF notes or if you want PDF or notes of this chapter and exercise of this chapter, please join my Telegram channel whose link is given in description box. Telegram channel की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं टीचमेंट में, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ स्कूल एजुकेशन की भी तैयारी हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CG व्यापम, पटवारी, PSC के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भारती राजपूत क्लासेस।